नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी। बताया था कि एक कंपनी में फाइनली बोनस को लेके एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है। और दोस्तों, डेट की बात की जाए 31 अगस्त को हमें डेट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक बोनस को लेके फाइनल डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा कि कौन से रेशियो में ये कंपनी अपने बोनस को अनाउंस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आए दिन बहुत सारी कंपनीज बोनस स्प्लिट देते हैं, लेकिन दोस्तों जिसमें दम होता है और जिसमें कमाने का मौका होता है, मैं उसी को कवर करता हूँ। बिकॉज अच्छे स्टॉक में जाइए, बोनस और स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। तो इसी बीच में ये बहुत ही प्रूवन मल्टी बैगर है और दोस्तों चाहें तो इसको आप सीरियसली ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज इसके पहले इस स्टॉक खरीदने की चाहत बहुतों की थी, लेकिन बहुत लोग खरीद नहीं पा रहे थे बिकॉज प्राइस काफी महंगा हो चुका था। दोस्तों, बोनस और स्प्लिट के बाद एक रैली आती है और उधर पे एक स्विंग रेट का मौका ही बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्या प्लान है और कौन सी कंपनी है और हमें क्या अनुमान करना है, क्या गेम प्लान हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। बिकॉज इधर पे कैसे एक लॉन्ग टर्म बेडे बन सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियरली दोस्तों हमें 31 अगस्त आप डेट देख सकते हैं गाइस, कि जो दिन है वो मंगलवार का देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देने के लिए गाइस बोनस अनाउंस कर सकती है। अब दोस्तों, बोनस का जो इम्पैक्ट होता है वो मैंने आपको वरुण बेवरेज में बता दिया है कि कैसे 1:2 का 2 बार हमने बोनस लिया और हमारे शेयर्स मल्टीप्लाई भी हुए और शेयर्स का भाव भी बढ़ रहा है। और धीरे धीरे दोस्तों जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई होकर बहुत ही असंख्य नंबर हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे अभी तक कोई रेशियो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। ये मैंने VBL का एग्जांपल दिया था, लेकिन दोस्तों बोनस कभी भी होता है तो मार्केट उसको बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट करता है। इस कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही एक प्रूवन मल्टीबैगर है, लेकिन बहुत लोग इधर पे निवेश नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों 31 अगस्त ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस दिन गाइस फाइनली हमें डिक्लेरेशन देखने को मिल सकता है कौन से रेशियो में बोनस डिक्लेयर होने वाला है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, अगर आप देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट 9000 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो हमें आज के दिन एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि इधर पे आपको अच्छा गेम प्लान बताऊं, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला। वीडियो को पूरा एंड तक देखें तब आपको समझ में आएगा कि असल में कंपनी की गहराई क्या है और कंपनी का इतना मार्केट वैल्यूएशन क्यों है। अगर आप देखें दोस्तों तो हमें जनवरी के महीने से भी इस कंपनी ने 57% का रिवॉर्ड दिया है। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल चुकी है। ये केमिकल की बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप देखें तो ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम 86,000% से ऊपर रिटर्न देने वाली कंपनी है। इसका मतलब इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, एल्केन लिमिटेड की बात की जाए, नवीन फूड की बात की जाए, तो गाइस 2019 के बाद 18 के बाद उसने एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाया था। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो इसने एक प्रूवन मल्टीबैगर चार्ट दिखाया है। और 2014 के बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली दोस्तों इसने मैसिव वेल्थ जनरेट भी किए हैं। मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, SRF लिमिटेड के बारे में। अब दोस्तों इधर पे SRF की बात की जाए तो बहुत लोगों को नाम इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो मार्केट के पुराने जानकार हैं उनको SRF का नाम ऑफकोर्स पता है। बिकॉज SRF की बात की जाए एक प्रूवन जाइंट है। और आप चार्ट देख सकते हैं तो ऑफकोर्स गैस ये सब कंपनी इतना जो अच्छा चार्ट मेंटेन करती है, क्यों करती है, तो इनके कंसिस्टेंट अर्निंग की वजह से, कंसिस्टेंट प्रॉफिट की वजह से और गुड फंडामेंटल की वजह से। तो आने वाले कल में कंपनी बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। लेकिन यस, स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका था, जहाँ पे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तब देखना बनता है कंपनी कौन से रेशियो में देगी। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि इधर पे एक गेम प्लान हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। आऊँगा चार्ट पे, जहाँ पे गेम प्लान इधर पे हम लोग जो सेट किया है उधर पे कमाई का मौका हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें आज के दिन के भाव की बात की जाए तो आज हमें वही नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 32% के आसपास हमें आज क्वांटिटीज डिलीवरी देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे 1,05,000 शेयर ट्रेड हो सके। अगर आप देखें 34,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। और रिसेंटली 18 अगस्त की बात की जाए तो इन्होंने अपने 9280 का हाई लगाया था। उसके बाद हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कंपनी का इतिहास देख लीजिए, 1970 कंपनी है। ऑफकोर्स स्विंग ट्रेड अगर आप लेते हैं तो मेक श्योर दोस्तों कि अगर प्लानिंग उल्टा चल जाता है तो क्या उसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 50 साल पुराना है। और कंपनी की बात की जाए तो केमिकल बेस बहुत ही मल्टी बिजनेस इंगेज में काम करते देखने को मिलती है और डाइवर्सिफाइड इनके पोर्टफोलियो है। और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट में भी काम देखने को मिलती है। इसका मतलब फ्लोरोकेमिकल में भी काम देखने को मिलती है, स्पेशलिटी केमिकल में भी होती है, पैकेजिंग फिल्ड्स में भी देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ इनके तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है। इस तरह गाइस की 50,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। इसका मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गाइस, बहुत बड़ी एक जाइंट कंपनी है। लेकिन इधर पे अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ समय से इधर पे लोग तो सोचते हैं कि इधर पे निवेश किया जाए, लेकिन लोगों को मौका नहीं मिलता। बिकॉज प्राइस की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 9000 के आसपास दिखाई पड़ता है। स्टॉक के पी के बारे में डिस्कस करें तो 47 का पी है। तो ऑफकोर्स बहुत ऐसे केमिकल कंपनी है जो इसके हाई वैल्यूएशन में कमांड करते हैं, बट कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी 50 के नीचे पी है। ऑल्दो ये बहुत सस्ता नहीं है बट बहुत महंगा भी नहीं है। ROC के बारे में डिस्कस करें तो 17 के आसपास है। ROE दोस्तों कंपनी का 16 के आसपास है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है अभी भी 10 ही हमें दिखाई पड़ता है। देख लेते हैं
कंपनी के सेल्स सही में कैसे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो डिसीजन है वो अपने आराम से ले लेंगे। सेल्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इनके सेल्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। टाइमली अगर आप देखें तो इनके सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4,500 करोड़ से 2021 की बात की जाए तो गाइस 7,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर आप प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 406 करोड़ से अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस बढ़ रहा है। लास्ट ईयर की बात की जाए तो वहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ग्राउंड में मजबूत है। सर आप देखें तो पिछले कुछ समय से कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो हमें 15% के आसपास दिखाई पड़ रहा है 3 सालों में, बिकॉज केमिकल का डिमांड भी पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 10 साल से अगर आप देखें तो 10 साल से 5 साल में और 5 साल से 3 साल में इनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, और जिसकी वजह से इनके जो ROE है उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें हर साल दोस्तों 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है 40% CAGR रेट आपको देता है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि हर साल यही देगा, कभी प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो इसने हर साल 40% से ऊपर रिटर्न डिलीवर किए हैं। और इधर पे अगर आप ROE देखें तो अपने आप में ही 15 के 20 लगभग देखने को मिलता है। 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो ऐसे बहुत ही सम्मानजनक रेशियो देखने को मिल जाती है। कोई भी निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। SRF की बात की जाए तो बहुत बड़ी कंपनी तो है, लेकिन इनके पास जो रिजर्व है अगर आप देखें 6,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। बोरोविंग्स के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स पहले से कम होते हुए देखने को मिले, बट फिर भी दोस्तों इनके पास 2,600 करोड़ के आसपास बोरोविंग है। ऑफकोर्स मैक्सिमम जो केमिकल कंपनी है चलाने के लिए उनको बहुत खर्चे की आवश्यकता होती है, तो बोरोविंग थोड़ी होती है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली ग्राउंड बहुत ही मजबूत है। एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से निवेशक कितना स्टेक लेकर रखे हैं। प्रमोटर्स के बारे में डिस्कस करें अगर आप देखें तो प्रमोटर का जो स्टेक है 50% के आसपास है। FIS और DIS को मिला लें तो हमें 30% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। और अगर आप देखें पब्लिक की तो उनके पास 19% का स्टेक है। इसका मतलब मैक्सिमम दोस्तों जो स्टेक है 80% के आसपास ये हमें बड़े पार्टीज प्रोमोटर्स FIS और DIS के पास देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी है, गुड प्रोमोटर होल्डिंग है, और इनके सेल्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जा रहे हैं। 31 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, और उधर पे ही इनके बोनस को लेकर फाइनल डिक्लेरेशन होने वाले। ऑल्दो अगर आप देखें तो इसके पहले दोस्तों स्टॉक की प्राइस में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा था, और मार्केट के जो जानकार थे उनको लग भी रहा था कि शायद इस साल कंपनी कुछ रिवॉर्ड कर दे। ऑल्दो अगर आप देखें तो ये दोस्तों इनके अल्टीमेट सपोर्ट हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसका भाव अगर आप देखें तो वही 8,600 से लेके 8,450 के आसपास दिखाई पड़ जाता है। करंट मार्केट प्राइस से अगर आपको कभी भी ये स्टॉक आपको 200-300 रुपया थोड़ा सस्ता देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से CMP आप बाई कर सकते हैं। अब रही दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेड के लेते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपका जो SL होना चाहिए 8,200 के आसपास होना चाहिए। अगर आप इस SL को लेके और 300 कभी गिरता है, 250 पॉइंट कभी गिरता है, उस भाव पे अगर लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से गाइस आप 10,500 का टारगेट एज्यूम कर सकते हैं जब तक इनके एक्स बोनस आते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे भी कमाने का 10 से 15-17% का कमाने का मौका बन सकता है। वही लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी अगर आपको ड्रॉप मिलता है 300 पॉइंट का तो यहाँ पे आप चाहें तो एक स्टॉक खरीद के या फिर 2 स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे केमिकल की कंपनी है, आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने क्या बताया, अपने SL लेके काम करें 8,200 के आसपास। और कभी भी CMP से 200-250 पॉइंट गिरता है, इसके पहले भी गिरने की कोशिश की थी, वहाँ पे गाइस एक बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल हो सकती है। जैसे ही बोनस की डेट आएगी और जैसे ही दिन सामने आएगा ये 10 से 500 के पास आने की कोशिश करेगा, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही आइडियल आपका टारगेट हो सकता है। मेरे हिसाब से कंपनी अगर सही में रेशियो ठीक से अनाउंस करती है तो आने वाले कल में इसमें एक जोरदार तेजी की उम्मीद है। तो अगर आपके पास है SRF तो भैया होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो। इससे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और बहुत निवेशक जो पहले निवेश नहीं करते थे सीधा निवेश करने आएंगे। लेकिन अपने आप में ही शानदार कंपनी है, लॉन्ग टर्म का बेट ऑफकोर्स बनता है। तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी केमिकल्स कंपनी है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन सही में जाना चाहते हैं, बोनस के लिए एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इधर पे छोटी क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स हैं तो आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज प्राइस काफ़ी महंगा भी है। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों अपना SL ले काम करें, बिना SL का ना उतरें। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।